जय श्री राम। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनाएंगे जो हमारी दादी हम लोगों के बचपन में किस्सा कहानी कहती रहती थी। बीच बीच में बहुत बड़े परिवार की थी और वो लोग बहुत बड़े काश्तकार थे। तो उनके पास किस्सा कहानियों का भंडार था। तो उस समय तो हम लोग बचपन में उसको उतना समझ नहीं पाते थे, महत्व तो नहीं देते थे, लेकिन बाद में जब उसका मंथन करने लगे तो बहुत से उसके बड़े भावपूर्ण अर्थ निकले। अब उनका एक किस्सा याद है कि लड़कियों के लिए माने स्त्रियों या महिलाओं के लिए वो एक कहानी कहती थी, किस्सा कहती थी कि बलिराज बाप का, उत्तम भतार का, कौन कान पूत का और अधम रोटी दमाद का। तो प्रायः जो है हम लोग बचपन में सुनते थे, तो अब इस पर हम नहीं ध्यान जाता था। तो कभी हमने अपनी दादी से, अपनी मावा से, उनको हम लोग मावा कहते थे, मावा से पूछे हम कि मावा इसका क्या मतलब है। तो कहें बलिराज बाप का, लड़कियों के लिए जो है बाप का राज्य, जब तक पिता है, पिता का राज्य लड़कियों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। पिता के राज्य में लड़कियां सबसे ज़्यादा सुखी, स्वतंत्र और अपने सभी विचारों को व्यक्त कर सकती हैं और वो अपने को बलशाली समझती हैं। उनकी चलती है, उनकी बात मानी जाती है। घर में कुछ अगर कह देती हैं तो उनके बात पर ध्यान देना पड़ता है लोगों को। इसलिए कहा गया कि उनकी चलती है। तो बलिराज बाप का, या तो बाप के बाद यदि उनकी चलती है तो उनके पति के राज्य में उनकी चलती है। जब तक उनका पति है, कमा रहा है, सक्षम है, तो पति का राज्य स्त्रियों के लिए सबसे उत्तम माना गया है। मालकिन होती हैं घर की, जो चाहती हैं वो होता है घर में। तो इसलिए पति का राज्य उत्तम है। लड़के बच्चे भी नहीं बोल पाते। जब तक आदमी जिंदा है तो लड़के, बच्चे, कोई कुछ नहीं बोल पाता। उनका राज्य रहता है हमेशा पति के समय। लेकिन पति के मरते ही वो बेचारी एकदम कमजोर हो जाती हैं। तब तीसरा नंबर आता है कौन कान पूत का। जब पुत्र का राज्य होता है, पति है नहीं, बाप से बिछुड़ गई, फिर पति का नंबर आया, पति से भी बिछुड़ गई, अब आया बेटे का नंबर। तो बेटे के राज्य में माताएं कौन कान में कहीं पड़ी हैं बेचारी। उनको घर का कोई काम दे दिया गया, अपना सब्जी काट रही हैं या कुछ कर रही हैं, अब वो मालकिन नहीं रह गई। अब जो बहू कहती है वो उनको मानना पड़ता है। अब उनका राज्य नहीं रह गया कि जो कहेंगी वो होगा, ऐसा नहीं है। तो कौन कान पूत का और अधम रोटी दमाद का। अब मान लीजिए दुर्भाग्य से अगर दामाद के घर रहना पड़ा बुढ़ौती में, तब तो समझ लीजिए कि जिंदगी एकदम दुखदाई हो जाती है, क्योंकि दामाद की रोटी अधम मानी गई है। ये हमारे पुराने बुजुर्ग ऐसा कह गए हैं। अब कहानी में कितनी सच्चाई है ये आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं। बहुत कुछ हमको तो सच्चाई लगती है, अधिकांश ये बातें हमको सच लगती हैं। अधम रोटी दमाद की, दमाद के यहाँ रहना पड़े, बुढ़ापा काटना पड़े, उनके आश्रित हो जाना पड़े,
तो ये बड़ा कष्ट का विषय है। लड़के के राज्य में फिर भी कौन कान पूत का, कम से कम घर में है अपने, लेकिन दामाद में तो एकदम आ करके पूरा लाचार हो जाती हैं। तो ये हमारी दादी कहती थी, हम कहे कि आज यही सुना दें, इससे भी कुछ सीख मिल जाए तो अच्छी बात है। तो बलिराज बाप का, उत्तम भरतार का, कौन कान पूत का, अधम रोटी दामाद का। जय श्री राम।